दक्षिण भारत के प्राचीन तीर्थ मदुरा नगरी में पांड्य विजय नामक राजा राज्य करते थे। इन महान महाराज पांड्य विजय के श्रद्धाभाजन कुल गुरु थे ब्राह्मण श्रेय देवस्वामी, और देवस्वामी की धर्मपत्नी थी श्रीमती यशोमती देवी। इन्हीं ब्राह्मण दंपति के पुत्र रत्न थे श्री विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जब बहुत छोटे थे, जब उन्होंने घुटनों चलना प्रारंभ किया था, उनमें कई अद्भुत बातें प्रकट हो गई थी। शैशवावस्था में भी खिलौनों में उन्होंने कभी कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। चापल्य उनमें आया ही नहीं। माता के साथ तुलसी पूजन, गो पूजन और पिता के साथ संध्या या देवार्चन की अनुकृति उनके स्वाभाविक कार्य थे। पिता संध्या करने बैठते थे और उनका छोटा सा बालक समीप बैठकर उन्हीं की भांति आचमन करने का प्रयत्न करता था। ये ही शिशु विष्णु के विनोद थे। थोड़े बड़े होने पर विष्णु स्वामी ने बालकों को एकत्र करके भगवत सेवा पूजा की क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। उस समय तक सामान्य पत्र और तुलसी पत्र का अंतर चाहे उनकी समझ में न आया हो, किंतु वे साथ ही बालकों को किसी भी कल्पित मूर्ति की अर्चना बड़ी तत्परता से सिखाया करते थे। बच्चों का समुदाय उनके साथ कभी अपनी मूर्ति को स्नान कराता, कभी फूल पत्तों से ढकता, नैवेद्य नारी जन का समारंभ करता या मूर्ति के आगे पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणिपात करता। अध्ययन काल में पूरा मनोयोग दिया विष्णु स्वामी जी ने, और उसी का परिणाम यह हुआ कि सरस्वती जैसे उनकी सेवा में साक्षात उपस्थित हो गई। श्री कृष्ण ही जीवों के परम प्रेमास्पद एवं प्राप्य हैं। मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य श्री नंद नंदन की सेवा ही है। भक्ति ही श्रुति स्मृति पुराण समर्थित सर्वोपरि श्रेष्ठकर साधना है। इस प्रकार के निश्चय में उन्हें न कोई विकल्प था, न शंका के लिए स्थान। भक्ति पितृ परंपरा से उन्हें प्राप्त थी। वस्तुतः भक्ति के समुद्धार के लिए ही विष्णु स्वामी का अवतार हुआ था। शास्त्रों के श्रद्धा समन्वित अध्ययन ने बुद्धि को निश्चय में स्थिर कर दिया। अब विष्णु स्वामी ने साधना प्रारंभ कर दी। वे बाल कोचित रूप में बाल्य भाव से भगवान श्री बाल गोपाल की उपासना करने लगे। शास्त्रों की मर्यादा उनसे छिपी नहीं थी, किंतु उनकी दृढ़ श्रद्धा थी कि प्रतिमा जड़ मूर्ति नहीं है, वह आराध्य का साक्षात अर्चा विग्रह है। नैवेद्य निवेदन करने के बाद वे बड़े कातर भाव से आग्रह करते कि उनके नन्हे गोपाल उसे आरोगे, और जब उन्हें नैवेद्य में कुछ भी कमी नहीं दिखती तब वे खिन्न उठते थे। उन्हें लगता अभी मैं इसका अधिकारी नहीं हुआ कि करुणा वरुणालय श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इच्छा अभिलाषा उत्कंठा बढ़ते बढ़ते यह वृत्ति अभिप्सा बन गई। प्रतीक्षा की विपुल वेदना उसमें अंतर्हित हो उठी। कभी अश्रु प्रवाह चलता, कभी प्रशांत बैठे रहते और कभी उन्मत्त से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते। माता के पुत्र के इस अद्भुत भाव को देखकर बड़ी वेदना होती। उनके बालक को यह क्या हो गया है? क्यों वह अपने स्नान भोजन की शुद्धि नहीं रख पाता? किंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। आचार्य देवस्वामी हंसकर टाल देते। वे कहते, विष्णु कुछ नहीं हुआ है, वह परम भाग्यशाली है। अभी से उसमें भक्ति के दिव्य भावों का उदय होने लगा है। उसने हमारे कुल को कृतार्थ कर दिया। भला ऐसे भाव रखने वाले स्वामी से यशोमती देवी क्या कहें? स्वयं विष्णु की स्थिति ऐसी नहीं कि उससे कुछ कहा जा सके। लगता था वह कुछ सुनता समझता ही नहीं। विष्णु स्वामी सचमुच कुछ सुनते समझते नहीं। उनका मन
उनके अपार अध्ययन का आजकल स्पर्श नहीं करता। श्याम सुंदर आते नहीं, वे मेरा नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पता नहीं इस प्रकार कितने भाव निरंतर उनके मन में उठते रहते। अर्चा का कोई क्रम नहीं रह गया, दिन भर अर्चा। कितनी बार वे अपने गोपाल को स्नान कराते, पुष्पों से सजाते, नैवेद्य निवेदन करते हैं, कुछ ठिकाना नहीं रह गया। अभी मेरे गोपाल ने खाया नहीं है, अभी तो उसने स्नान भी नहीं किया है, अब उसे सो जाना चाहिए। अब जो बात ध्यान में आ जाती वही क्रिया चलने लगती। विष्णु स्वामी के हृदय में, प्राणों में और जीवन में उनका गोपाल बस गया है। उन्हें रात्रि में निद्रा भी आती है कि नहीं पता नहीं। एक ही कार्य रह गया है, गोपाल का स्मरण और उसकी अर्चा। 1-2 दिन नहीं, महीनों पूरे वर्ष तक चलता रहा यह क्रम। इतने पर भी जब विष्णु स्वामी को भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे सोचने लगे, अहो मेरे गोपाल मुझ पर प्रसन्न नहीं होते, न मेरी सेवा कोई स्वीकार करते हैं और न मेरे अपराध ही बतलाते। इसलिए जब तक श्याम सुंदर साक्षात प्रकट होकर दर्शन नहीं देते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। धन्य है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जी ने अन्न जल का सर्वथा परित्याग कर दिया। गोपाल, तुम नहीं खाते तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा, तुम मेरे समर्पित जल को नहीं पीते तो मैं भी जल नहीं पीऊँगा। वह अन्न, वे फल और वह जल सेवन करने योग्य नहीं जिन्हें तुमने स्वीकार न किया हो। एक ही रट लगी है विष्णु स्वामी को। भगवान के द्वारा अनुपयुक्त नैवेद्य को जल में विसर्जित कर वे निराहार रह जाते। आज 6 दिन पूरे हो गए, विष्णु स्वामी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। आश्रम में कोई आहार ग्रहण करे यह कैसे संभव था। यद्यपि लगातार 6 दिन के उपवास से विष्णु स्वामी के शरीर में पर्याप्त शिथिलता आ गई थी, फिर भी उन्होंने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। वे पूर्ववत प्रेम आदचित से भगवत आराधन में संलग्न रहे। आज विष्णु स्वामी के उपवास का 7वां दिन है। पता नहीं कहाँ से विष्णु स्वामी के अत्यंत क्षीण काय में शक्ति आ गई है। उन्होंने स्नान करके संध्या वंदन किया और अपने गोपाल की अर्चा की। समिधाएं एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित कर ली। लोगों ने समझा आज विष्णु स्वामी को यज्ञ करना चाहते हैं। वे कहने लगे, श्याम सुंदर, उस शरीर का क्या प्रयोजन जिसकी सेवा तुम्हें स्वीकार नहीं। श्रुति कहती है कि अग्नि तुम्हारे सर्वात्म रूप का मुख है, मैं अपने शरीर को तुम्हें समर्पित करता हूँ। प्रिय विष्णु, जैसे माधुर्य का अनंत स्रोत फूट पड़ा हो, भक्त वांछा कल्पतरु कृपा निधि भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। नव नील निरद श्याम बरही बरहा वतंस पीताम्बर परिधान वनमाली श्रीहरि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। समिधाओं की अग्नि सबता शांत हो गई और प्रकोष्ठ कोटि कोटि चंद्रोज्वल ज्योत्सना से परिपूर्ण हो गया। सौंदर्य सोकुमार एवं सुषमा की घनीभूत व श्यामल मूर्ति बोल उठी, विष्णु तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, इतना कष्ट क्यों किया तुमने? तुम्हें संदेह क्यों है कि तुम्हारी सेवा मुझे स्वीकार नहीं? देखो मैं 6 दिन से भूखा हूँ, तुमने उपवास करके मुझे भूखा रखा है। बैठो, अब हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। भगवान के दिव्य सौंदर्य को देखकर विष्णु स्वामी मुग्ध हो गए। प्रभु की प्रेम भरी वाणी को सुनकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, अनजान में मैंने बाल बुद्धि से जो कुछ अपराध किया है उसे आप कृपा मूर्ति कृपया क्षमा करें। विष्णु स्वामी की प्रार्थना सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूर्ण करूँगा। विष्णु स्वामी जी ने कहा, प्रभु आपने निज जन ज्ञान कर मुझे दर्शन दिया, इससे मैं कृतकृत्य हो गया। अब आप मुझे श्री चरणों की नित्य सेवा प्रदान करें, यही प्रार्थना है। श्री भगवान बोले, सौम्य तुम्हारा अवतार संसार में भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए हुआ है, इसलिए तुम अभी कुछ काल जगत में रहकर मेरा यह प्रिय कार्य करो। यह कहकर भगवान ने विष्णु स्वामी को शरणागति पंचाक्षर मंत्र कृष्ण त्वास्मि
कृष्णत्वास्मि प्रदान किया और बतलाया कि यह मंत्र शरणागत जनों को देना चाहिए। पुनः प्रभु ने अपने श्री कृष्ण की तुलसी दल विरचित माला 100 कर कमलों से तुलसी मंत्र उच्चारण पूर्वक विष्णु स्वामी गले पहना दी और आज्ञा दी, तुम श्री व्यास देव से ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य और आचार्य त्रिपुरारी से सांप्रदायिक दीक्षा ग्रहण करके मेरे द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय की जगत में प्रतिष्ठा करो। श्री व्यास देव कलाप ग्राम में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह व्याकुलता छोड़ो और इतने सुस्थिर बनो कि वहां जा सको। उसके आगे कार्य अपने आप संपन्न होता रहेगा और कोई तुम्हारी अभिलाषा हो तो कहो। विष्णु स्वामी जी ने प्रार्थना की, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूप में सदा यहाँ निवास करें। मैं राज उपचार विधि से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, सौम्य कली काल में साक्षात रूप से यहाँ मेरी निरंतर स्थिति अपनी ही बनाई मर्यादा के अनुरूप नहीं है। विष्णु स्वामी को भगवान का यह भाव स्वीकार करना पड़ा और स्वयं चिद्रपु श्री कृष्ण उन्हें श्री विग्रह के रूप में प्राप्त हुए। अब विष्णु स्वामी उन्हीं विग्रह प्रभु को परम प्रेम के साथ अर्चना करने लगे। भगवान ने विष्णु स्वामी को उत्तर दिया, सौम्य भगवत गीता और श्रीमद् भागवत मेरे 2 शास्त्र आज्ञा ग्रंथ है। मैं ही एकमात्र उपास्य हूँ। कृष्ण त्वास्मि इस पंच अक्षर मंत्र से आत्मनिवेदन किया जाता है। मेरा नाम ही मंत्र है। महाराज, उपचार विधि से मेरी सेवा करना ही कर्तव्य है। जो तुम्हारे संप्रदाय में दीक्षित होकर यशोदा, गोपीजन एवं उद्धव आदि की भी भांति मेरी अर्चा विग्रह को मेरा साक्षात रूप मानकर मेरी परिचर्या करेंगे, उसकी सेवा को मैं सदा ही इसी भांति स्वीकार करूँगा। आश्रम में 7वें दिन उल्लास आया। पुत्र को सुस्थिर पाकर माता आनंद गदगद हो गई। विष्णु ने श्री कृष्ण की साक्षात पाया। इस समाचार ने देव स्वामी को इतना तन्मय कर दिया कि पूरे मुहूर्त भर वे प्रेम समाधि में मग्न रहे। धन्य हो गई मधुरा नगरी, जहाँ श्री विष्णु स्वामी की आराधना सफल हुई। विष्णु स्वामी ने आगे चलकर वैष्णवाचार्य पदवी को ग्रहण किया और वे वैष्णवाचार्यों में प्रमुख माने गए। इनके संप्रदाय के वैष्णव वर्ष तथा अन्य प्रांतों में भी अद्यावधि विद्यमान है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य ने इन्हीं विष्णु स्वामी के मत को आधार बनाकर अपने पुष्टि संप्रदाय अनुग्रह मार्ग की स्थापना की।